नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी? क्या हालचाल है आप सभी के? आई होप कि सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा, सब कुछ मस्त होगा और जहाँ भी होंगे बिल्कुल ठाट बाट से होंगे, है ना। और कमेंट सेक्शन में अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो आप जो अपने मन की बात है वो ज़रूर लिखिएगा, ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। कहते हैं ना कि जैसे खुशियों को बांटने से खुशियाँ दो गुना होती हैं, वैसे दुख को बांटने से दोस्तों दुख जो है ना वो थोड़ा सा कम होता है, जब आपका सॉल्यूशन या फिर उसका कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव मिल जाता है उस केस में। ठीक है, तो देखिए इसी के समकक्ष, इसी के बीच में आकर मैं आया हूं आप सभी के लिए लेकर इसरो LPSC यानी कि लिक्विड से रिलेटेड ये जो स्पेस सेंटर है, इसका जिस यूनिट से भर्ती आई हुई है वो लिक्विड से रिलेटेड काम करती है। और फाइनली इसरो की ये भर्ती है, नई भर्ती है, ऐसा मुझे लग रहा है ना ये फर्स्ट टाइम भर्ती निकल के आ चुकी है और ये आपके लिए एक नोटिफिकेशन लेकर के आई है जिसमें मैकेनिकल, वेल्डर, टर्नर, है ना। और इसके अलावा अगर आपके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस है ना, तो ड्राइवर के लिए यहाँ पर पोस्ट निकली है। और रसोइया यानी कि हम कह सकते हैं कि खाना बनाने वाले की इनको आवश्यकता है, उसके लिए इन्होंने एक जो है नोटिफिकेशन निकाला हुआ है। और ये बिल्कुल सरकारी भर्ती है दोस्तों। इसरो को तो आपको पता ही है कि इसरो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक PSU है, एक यूनिट है, हम कह सकते हैं एक सेक्टर है। तो इसरो मतलब जन्नत वाली नौकरी यहाँ पर रहती है। देखते हैं टेक्नीशियन हो और या फिर ड्राइवर हो, रसोइया है, इसके लिए कौन कौन से क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने रखा है। संपूर्ण जानकारी के साथ मैं आप सभी के बीच उपस्थित हूँ और हम अपने नोटिफिकेशन को आपके साथ शेयर करें उससे पहले दोस्तों हमने कल के दिन एक बैच अनाउंसमेंट किया है। इस बैच की कुछ खासियत मैं आपको बताता हूं। कल रात 9 बजे मतलब देना था, लेकिन किसी कारणवश से मैं नहीं दे पाया। सुबह इस क्लास को मैंने दिया है ना, इस इवेंट को। इसमें बैच अनाउंसमेंट हमने किया है कि एक इलेक्ट्रीशियन का छात्र अगर किसी भी, चाहे वो इसरो, DRDO, DMRC, मेट्रो हो, विद्युत विभाग हो, रेलवे हो, असिस्टेंट लोको पायलट, किसी भी की तैयारी कर रहा है वो, तो इस बैच में टोटल 17 क्लास होंगी ओनली। और 17 के 17 क्लास मैराथन की होंगी, है ना, जिसमें से दोस्तों 100+ क्वेश्चन रहेगा हर मैराथन में, यानी कि जैसा यूनिट उसके अकॉर्डिंग वहां पर मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को हम कवर कराएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल के दिन सुबह से आपको 9 बजे से, सुबह 9 बजे से ये मैराथन वाली क्लास मिलेगी और एक दिन गैप करने के बाद मिलेगी। इसका रीज़न भी मैंने आपको बताया है, इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक वहां पर लगा दिया है। ये बैच आपको देखना बहुत ज़रूरी है। ये बैच जो अनाउंसमेंट किया हुआ है मैंने, इस वीडियो को देखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लीजिए अब आते हैं अपने नोटिफिकेशन की तरफ, है ना। नोटिफिकेशन किसका है? भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस डिपार्टमेंट की ये वैकेंसी है ना, जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। लिक्विड प्रोपुलेशन सिस्टम सेंटर, है ना, ये कहाँ की है मेरे भाई? ये है आपका वलियमला PO तिरुवनंतपुरम का। कहाँ का है? तिरुवनंतपुर का। विज्ञापन संख्या आप देख सकते हैं यहाँ पर, एडवर्टीज नंबर देख सकते हैं यहाँ पर, सब कुछ ठीक है। पहले बात करते हैं कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा आप, सबसे पहले मैकेनिकल। अगर आपने मैकेनिकल किया है, किससे? अगर आपने मैकेनिकल फर्स्ट क्लास से अगर आपका मैकेनिकल है, यानी कि 60% के साथ आपका मैकेनिकल डिप्लोमा कंप्लीट है ना, वो भी 3 वर्ष का, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जिसमें से टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है? 10, यानी कि 10 वैकेंसी है, जिसमें वलियमला में 8 है टोटल और बेंगलुरु में 2 है ना। इस प्रकार से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, आप इसको देख लीजिएगा। हाँ, हमारे टेलीग्राम को आप जरूर कर लेना। जितने भी भाई हमारे देख रहे हैं इस सेशन को, अगर नहीं किए होंगे तो टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा। वहाँ पर आपको दोस्तों इसका PDF आपको मिल जाएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा आप कि आप किस ट्रेड में फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं। वहीं पर इलेक्ट्रिकल के लिए देखा जाए तो टोटल एक ही भर्ती है यहाँ पर, सेम क्वालिफिकेशन। सैलरी कितना मिलने वाला है? 21,700 से लेकर के 69,100 रुपये यहाँ पर सैलरी मिलेगा। ये बेसिक है आपका 21,700। इसमें महंगाई भत्ता, DA, परिवहन भत्ता और भी
बहुत कुछ जुड़ती है, ग्रेजुटी हो गया है ना, पीएफ तो ये तो आपको पीएफ तो डिडक्ट होता है, इसके अलावा बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, सब कुछ मिला करके 21,000 यूँ समझिए आपका 32-33 हज़ार रुपये इन हैंड आपको मिलने वाला है ना। तो सैलरी का बहुत बढ़िया है। वेल्डर यानी कि वलीमला में एक पोस्ट है, वलीमला में एक पोस्ट है, ये भी ओबीसी के लिए है, बाकी किसी के लिए यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है। क्या चाहिए आपको, 10th आपके पास होना चाहिए, प्लस में ITI होना चाहिए। अगर 10th नहीं है तो आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए वेल्डर का, है ना, ये आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फिर वहीं पर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में वही चाहिए आपका NCVT से ITI किया हो और 10वीं पास हो आपके पास, ठीक है ना, आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ही साफ सुथरी भर्ती है दोस्तों। टर्नर के लिए भी एक सीट आई हुई है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ऑटो मैकेनिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक भर्ती है। फिटर वालों के लिए यहाँ पर फिटर के लिए 5 भर्ती है और कुल 5 में से एक पद जो है एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर रिजर्व किया गया है। वही आप यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन फिटर से ITI हो, NCVT से और 10th हो, या फिर 10th और NTC हो, आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बहुत से छात्र ऐसे भी मिलते हैं जो ITI नहीं करते लेकिन 10th के बेस पर डायरेक्ट किसी भी कंपनी में जा करके, किसी बड़े सेक्टर में जा करके वो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, यानी कि अप्रेंटिस कर लेते हैं। ये रही देखिए भारी वाहनों के लिए, मशीनिस्ट के लिए भी यहाँ पर पोस्ट निकाली गई है। 19,900 से स्टार्टिंग है और 63,200 तक इनकी सैलरी जाने वाली है ना। यहाँ पर भारी वाहन हैवी चालक आपको चाहिए और टोटल 5 सीटें हैं, वो भी वलीमला में 5 सीटें हैं, जिसमें से 5 में से 2 पद एक्स सर्विसमैन के लिए आरक्षित हैं। यहाँ पर बोला गया है आपको कि 5 वर्षों का अनुभव, इसमें से भारी वाहन चालक के रूप में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव, यानी कि हैवी वाहन जो बड़े वाहन होते हैं जैसे बल्कर हो गया आपका, और इसके अलावा जो गाड़ी राखड़ लाती है वो भी बड़ी गाड़ी होगी, है ना, ऐसी गाड़ियों का 3 वर्ष का अनुभव हो आपके पास, बाकी 2 वर्ष का छोटे चालकों का अनुभव हो तो भी आपको चलेगा यहाँ पर, ठीक है ना। ये बोला जा रहा है। क्या चाहिए, 10th सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और कुछ नहीं, है ना, सिर्फ 10th बेस पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। एग्जाम वगैरह कैसे होगा सारी बातें करेंगे। यहाँ पर लघु वाहन चालक है ना, लाइट व्हीकल, इसके लिए भी 2 सीटें आई हुई हैं। कुक के लिए यहाँ पर वलीमला में 1 वैकेंसी है ना। होटल कैंटीन में 5 वर्ष का अनुभव यहाँ पर चाहिए और 10th का सर्टिफिकेट हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सुनते जाइएगा आप टोटल इन्फॉर्मेशन को। हम अगर यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो अगर कोई जनरल और EWS कैंडिडेट है वो 11/9/1989 से पहले का उसका नहीं होना चाहिए। OBC का 11/9/86 से पहले का नहीं होना चाहिए। ST/SC कैंडिडेट है तो 11/9/84 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए, है ना। ये पद संख्या है, इसको भी आप मैच करा लीजिएगा, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पर इनके सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ चलें तो सिलेक्शन प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। डीप में मैं इसको समझाऊंगा। चयन प्रक्रिया यानी सिलेक्शन प्रोसेस क्या हो रहा है इनका। चयन प्रक्रिया फर्स्ट है रिटन टेस्ट होगा, सेकेंड है स्किल टेस्ट होगा। इसरो का कोई भी यूनिट से वैकेंसी आती है तो उसमें ट्रेड टेस्ट नहीं स्किल टेस्ट होता है, इस बात को आप समझिएगा। रिटन टेस्ट में 80 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा, प्रश्न रहेगा। हर क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे, 90 मिनट का टाइम मिलेगा। 1/3 रेलवे के जैसे यहाँ पर भी निगेटिव मार्क्स रहती है ना। और ये हो गया आपका फर्स्ट है। सेकेंड में हो गया स्किल टेस्ट, जिसमें से 100 नंबर के स्किल टेस्ट होंगे और उसमें से फिर आपको 50% लाना जरूरी है, वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। लेकिन यहाँ पर जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है ना, प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का जो लिस्ट आती है वो रिटन टेस्ट से आती है। सिलेक्शन आपका रिटन टेस्ट से होगा। स्किल टेस्ट में यहाँ पर केवल और केवल क्वालिफाई करना है और कुछ नहीं। स्किल टेस्ट के लिए इसरो कह रही है कि हम 1:5 के रेशियो में यहाँ पर बुलाएंगे, है ना। कम से कम 10 अभ्यर्थी कौशल परीक्षा के लिए चयनित किए जाएंगे। और जो आपका ये है कौशल टेस्ट, ये गो और नो गो के आधार पर होगी, ठीक है ना। तो ये इनका सिलेक्शन प्रोसेस है। यहाँ पर आपको देखिए क्या क्या पढ़ना होगा। जैसे अनरिजर्व अभ्यर्थी है ना, ये पासिंग मार्क्स दिया है कि 80 में से 32 लाना जरूरी है रिटेन में, और स्किल टेस्ट में 100 में से 50। अगर इसके अलावा देखा जाए तो 80 में से 24 और 100 में से 40 लाना जरूरी है ना। ये तो एक मिनिमम क्राइटेरिया इन्होंने सेट कर रखा है, लेकिन ये क्राइटेरिया कोई मायने नहीं रखता। देखिए ये क्राइटेरिया जो है कोई मायने नहीं रखता है।
भाग ए में क्या पढ़ना होगा, सिलेबस की ओर चले तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 समय समय पर यथा संशोधित पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न 50 रहने वाले हैं, ठीक है ना। फिर भाग बी में इंग्लिश, वो भी 8वीं लेवल का, ये 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और भाग बी में आपका अंक गणित, वो भी 10वीं लेवल का, जिसमें अर्थमेटिक, एलिमेंट्री, है ना, ये सब पूछे जाएंगे 10th लेवल का। ये टोटल 15 क्वेश्चंस रहेंगे। और भाग डी में आपका जनरल नॉलेज, ये भी कितने रहेंगे, 20। कितना हो गया, 50, 60, 70, 80, 90, 100, टोटल हो गया 100 नंबर का, ठीक है मेरे भाई। तो इस प्रकार से आपका होने वाला है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो सिलेक्शन प्रोसेस के अलावा अगर आप यहाँ पर देख पाएंगे कैसे आवेदन करना है, तो इनके ऑफिशियल साइट पर जाइएगा। आवेदन कब से स्टार्ट होगी, तो आवेदन देखिए 27 अगस्त से स्टार्ट होगी। कब से, 27 अगस्त से। आज है 20 अगस्त, एक हफ्ते बाद से स्टार्ट होगी 2 बजे से, और 10 सितंबर तक स्टार्ट रहेगी 2 बजे तक, है ना। तो कितना हो गया, 10 वो हो गया, 4 ये, है ना, 27, 28, 29, 30, 31, यानी 5, 10, 15, टोटल 15 दिन आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना है। तो आप ज़रूर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करिएगा। ये सब कुछ दोस्तों अपना यहाँ पर जो इन्होंने क्राइटेरिया या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो सेट कर रखा है, ये सब कुछ आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। और फॉर्म अप्लाई करने का जो फीस है वो कितना है, देखिए। प्रारंभ में सभी आवेदकों को समान रूप से आवेदन शुल्क के रूप में 750 रुपये देना होगा, जिसमें से कुछ को, जैसे कि महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, PWBD और एक्स सर्विसमैन को 750 में से दोस्तों कुछ पैसा जो है वो रिफंड कर दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर बोल रहा है कि यानी कि इनको पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा, 750 का 750। बाकी अदर कैंडिडेट को यहाँ पर 250 रुपये रख कर बाकी 500 रुपये वापस कर दिया जाएगा, है ना। तो ये आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। और ये ऑनलाइन के माध्यम से रिफ़ंड होता है, ये भी प्रोसेस है। लेकिन ये रिफ़ंड तभी होता है जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, अन्यथा नहीं जाते। नहीं अगर जाएंगे तो यहाँ पर रिफ़ंड नहीं होता है ना। तो ये टोटल प्रोसेस था। हमने सिलेबस भी देखा और हमने एग्ज़ाम प्रोसेस को भी देखा, एज लिमिट देखा, सैलरी देखा, है ना, फॉर्म अप्लाई करने का डेट देखा, और किस किस पोस्ट पर वैकेंसी है वो भी देखा। यानी कि A to Z इन्फॉर्मेशन मैंने आप तक पहुंचा दिया। इस वीडियो को अब दूसरे लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। और वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं अपने लफ्ज़ों को यहीं पर अल्पविराम देना चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा और दूसरों का हेल्प करते रहिएगा। और हमारा जो बैच अनाउंसमेंट हुआ है उस वाले वीडियो को ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।